अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेशन समझने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जहां पे चार्ज सेपरेशन हो बिटवीन हाइड्रोजन अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक जो है फोर्स जिसके दरमियान है उनमें एक हाइड्रोजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, ये कंडीशन है। और दूसरा क्या है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एच बॉन्डिंग। आर जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल। डाइपोल यहां पे भी डाइपोल ही बनते हैं, लेकिन चूंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो इसको अलग से हेडिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। And its strength is generally 20 times less than that of covalent bond. डाइपोल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 20 टाइम 20 गुना जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ये कहां कहां पे होती है? इट इज प्रेजेंट जहां पे OH हो, NH हो या HF हो। HF तो एक ही बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन का, तो HF एक ही है, फ्लोरीन के और कोई कंपाउंड्स नहीं होंगे ऐसे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। लेकिन OH और NH जो है इनकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। कॉमन एग्जांपल है वाटर, अमोनिया और HF। आगे हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले ये वाटर, ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ये इस ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से दो जो हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, दो जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। जो बॉन्ड नहीं बना रहे उन्हें लोन पेयर कहते हैं। और साथ वाले एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल का जो H है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ये सेंटर में ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डायपोल होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दूसरा इसी तरह ही है कि दोनों तरफ जो है दूसरे लोन पेयर ने यहां पे बना लिया। अब जो सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल है इसके जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये साथ वाले आगे जो है फर्दर ऑक्सीजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से। H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने की वजह से। वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से इस ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से हाई होता है। HF यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, वाई HF इज अ वीक एसिड। HF में पहले तो देखें, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा फ्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये H पार्शियल पॉजिटिव है, ये फ्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव है। अब एक मॉलिक्यूल ये है, हमारी डेफिनेशन देखें दोबारा अगर हम, कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ अटैच है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल ये है दूसरा ये है, एक का हाइड्रोजन दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है। अब एक तो स्ट्रक्चर ये है कि HF का मॉलिक्यूल जो है वो H बॉन्डिंग बनाता है स्ट्रक्चर में जिग जैग मैनर में। ये देखें इस तरह लीनियर नहीं होगा, कोई साइक्लिक नहीं होंगे। और हेलोजन एसिड में HF जो है वीक एसिड है। क्यों? एसिड्स वो होते हैं जो अपने H इजीली लूज करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके दोनों साइडों पे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो दोनों उसे मजबूती से पकड़ के रखेंगे। जब मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो H यहां से निकलना मुश्किल होगा। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर HF टू रिलीज H पॉजिटिव, एंड इट इज वेरी वीक एसिड एज कंपेयर टू दूसरे हेलोजन एसिड कौन से, HCl, HBr और HI।
थर्ड है अमोनिया। HF में भी एक ही बॉन्ड बनता है। देयर इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे और एक ही हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, इधर और ये लोन पेयर, और इसलिए ये कम होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये गैस में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो है वो वहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के कंपाउंड बाकी एलिमेंट के साथ। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पे डिपेंड करें। हम पहले भी देख चुके हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज में भी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ये हाई होती जाती है। यूजली क्या होता है, यूजली ये है कि हाइड्राइड्स ये हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। इसके जो हाइड्राइड्स हैं, पहला कार्बन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरा सिलिकॉन है, इसका हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तीसरा जर्मीनियम है, इसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा है, और टिन SN इसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप टू बॉटम आए जो हाइड्राइड्स बने उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जब फिफ्थ तो सिक्स और सेवंथ ग्रुप में भी जाते हैं, फिफ्थ नाइट्रोजन फास्फोरस, सिक्स सल्फर सेलेनियम और सेवंथ जो है वो है हेलोजेंस, ये वाले उनके हाइड्राइड्स हैं। वहां पे भी ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है, सेम ट्रेंड है, लेकिन ये उनके पहले जो मेंबर हैं, फिफ्थ ग्रुप का पहला मेंबर है नाइट्रोजन, उसके हाइड्राइड उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सिक्स ग्रुप का पहला मेंबर है ऑक्सीजन, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है उसके हाइड्राइड्स का। और सेवंथ ग्रुप के पहला मेंबर है फ्लोरीन, उसके हाइड्राइड का भी जो है, ये ग्रीन लाइन जो नजर आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। होना क्या चाहिए, होना यहाँ पे चाहिए था, लो ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, लेकिन है एक्चुअल में ये वाला। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा हो गई, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट है सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सोलबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर हैं और उसमें कोई चांस नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लेकिन अल्कोहल जो है ये OH है, ये अल्कोहल है जी हमारे पास, CH3 ये पहले वाला, CH2OH। इसके OH और वाटर के OH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डेवलप होती है तो अल्कोहल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन वगैरह नॉन पोलर होते हैं, उनमें ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। सोलबिलिटी होती ही ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस या अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, के वाटर का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है, अनोमलस मतलब नॉर्मल से हटके। Molecule of water have tetrahedral structure. In liquid state, water molecules are associated with each other and these association break and reformed. लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, एसोसिएशन तो होगी, एसोसिएट तो होंगे, इकट्ठे तो होंगे, लेकिन चूंकि वाटर मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं तो एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टूटती रहती है और बनती रहती है। तो जब यह है हेडिंग कह लें या लो डेंसिटी ऑफ आइस, या क्वेश्चन है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है, पानी को ठंडा करते हैं तो नॉर्मल जो है वो चीजें वो सुकड़ती हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है। तो वाटर का भी ऐसे ही है, जब ठंडा करते जाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है, डेंसिटी ज्यादा होती जाती है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। जब ठंडा करेंगे पानी के मॉलिक्यूल करीब आते जाते हैं, वॉल्यूम कम होता जाता है, सुकड़ने से डेंसिटी ज्यादा होती जाती है, और वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है। 4 से जब नीचे आते हैं 0 पे बर्फ जम जाती है, लेकिन 0 पे जब आते हैं तो बर्फ जमने से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर उनमें आ जाता है। उस केज लाइक स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, खाली जगह क्रिएट हो जाती है। जब उनमें खाली जगह क्रिएट हो जाती है
तो फिर क्या है, तो फिर जाहिर बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस वॉल्यूम ऑफ आइस इज 9% मोर देन वाटर। लिक्विड में तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता टूटता रहता है, लेकिन जब आइस बन जाएगी वो अपनी जगह पे मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे उनके दरमियान फर्दर जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, तो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी जो है वो कम होगी। डेंसिटी कम हो गई तो उस वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी चीजों की, तो वो ऊपर तैरती हैं। पानी से जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगी, जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी। इसी वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट एक्वेटिक लाइफ अंडर आइस, या क्वेश्चन हाउ एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन फ्रोजन लेक्स। जब लेक्स वगैरह जम जाती हैं, दरिया वगैरह तो नॉर्मली यूजली नहीं जमते क्योंकि मूवेबल होता है पानी। फ्रोजन पॉन्ड्स एंड लेक्स, जब झीलें तालाब जम जाते हैं, आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है। कभी हम पढ़ चुके हैं उसकी रीजन। ये जो आइस है ये इंसुलेटर, इसमें से जो है हीट जो है अंदर से बाहर नहीं आ सकती, कि बाहर ठंड होती है, अंदर पानी के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अंदर पानी का जो है वो गर्म है एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो अंदर वाला पानी अपनी एनर्जी बाहर नहीं देता और इसलिए वो जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता। और जब फ्रीज नहीं होता तो फिश और दूसरे एनिमल जो हैं वो इस ब्लैंकेट के नीचे, इस चादर के नीचे बर्फ की वो मंथ्स तक सरवाइव करते हैं। कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो फिर ये पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। ये जी लिक्विड वाटर में स्ट्रक्चर ये होता है, कोई इसमें केज, ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये केज लाइक स्ट्रक्चर जब है, इसमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई, ये वाली जब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई आइस की, इसलिए वो फ्लोट करना शुरू करती है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यहाँ पे भी क्लींजिंग एक्शन भी सोलबिलिटी ही है बेसिकली, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो सोप में दो पार्ट हैं, एक पोलर पार्ट है, दूसरा नॉन पोलर पार्ट है। वाटर पोलर होता है, तो पोलर पार्ट जो है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, मट्टी डस्ट वगैरह जो है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगी, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायो से एनिमल्स और प्लांट्स से रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं, प्रोटीन्स हैं, गोश्त अंडा वगैरह, डीएनए है हमारा, वूल है, ऊन जिसे कहते हैं, जो है एनिमल्स के ऊपर से लेते हैं, सिल्क रेशम है, कॉटन सबको पता है आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट्स, आटा, चावल, गंदम, ये सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। प्रोटीन में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हेलिक्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन है लेफ्ट राइट पे आप, हेलिक्स, ये हेलिक्स है इसका, यानी कि NH इसमें है और C डबल बॉन्ड O है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सरे एनालिसिस, जिस तरह बॉडी का एक्सरे करते हैं इस तरह इनका भी एक्सरे करते हैं। वो कहते हैं कि 27 अमाइनो एसिड होते हैं एक हेलिक्स में। ये जो हेलिक्स है एक टर्न जो है कह लें आप, एक पूरा सर्कल कह लें, तो इसमें एवरेज 27 अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनती है। दूसरा H बॉन्डिंग इन डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, टू चेन्स आर कॉइल्ड, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है लेफ्ट पे हमारे, ये दो चेन्स कॉइल है, डबल हेलिक्स है, प्रोटीन सिंगल हेलिक्स थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, डॉटेड लाइन जो है, और इन डबल हेलिक्स के दरमियान जो है 18 to 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस होता है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स, पेंट्स और डाइज जो है वो अडहेसिव है। अडहेसिव होता है किसी दूसरे के ऊपर चिपकना, जुड़ जाना, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ग्लू और हनी जो है, शहद जो है वो स्टिकी सब्सटेंसेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्लॉथिंग के, इनकी जो इनमें जो सख्ती आती है या स्ट्रेंथ आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। कलर, क्लॉथ्स जो है वो डाई करते हैं, कलर करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।